हाँ हाँ, बताइए जरा। मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये दोनों ही व्हाइट बॉल इसमें आ जाए तो 9 व्हाइट हो जाएगा। 9 व्हाइट 5 रेड, टोटल कितना? 14। इसमें से दो बॉल निकालता है ना बाद में वो, तो वो व्हाइट और रेड कलर का होना चाहिए। तो देखो कितना आसान है। तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, 5C2 होगा, क्योंकि वो दूसरे बैग में से कौन सा कलर का बॉल निकालता है? रेड कलर का। तो ये 5C2 होना चाहिए ना। बोलते भी नहीं हो कुछ। 5C2। अच्छा, दूसरा बताओ। अगर उसने दोनों के दोनों रेड कलर अगर इसमें से निकाला होगा, रेड कलर, तो रेड का प्रोबेबिलिटी कितना? 18, 8C2 अपॉन 18C2, 8C2 अपॉन 18C2। चलिए, अब दूसरे बैग में से निकालना है। तो दूसरे में से दो रेड ऐड कर दीजिए, दो रेड ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7C2 अपॉन 14। तो अब ये आ जाएगा 7C2 अपॉन 14C2। अच्छा बच्चों, अब ये थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला केस क्या आएगा? थर्ड वाला केस, एक व्हाइट और एक रेड। ठीक है, एक व्हाइट और एक रेड। तो लेकिन यहां से दो बॉल निकालता है वो रेड, दोनों के दोनों रेड होना चाहिए। तो एक रेड बढ़ गया, तो 6 रेड है, जिसमें से दो रेड सेलेक्ट करना है। तो 6C2 अपॉन 14C2। अच्छा, तो पहले तो ये भी नहीं लिखा ना मैंने। पहले तो इसका बताओ, दो चीज लिखना है ना, पहले तो ट्रांसफर करना है और फिर उधर से बॉल निकालना है। तो अगर एक व्हाइट होना चाहिए, दूसरा रेड होना चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? व्हाइट और रेड का प्रोबेबिलिटी, तो 8C1 इंटू 10C1 अपॉन 18C2। और ये कितना हो जाएगा? एक रेड इसमें बढ़ गया, तो 6 हो जाएगा। 6C2 अपॉन 14C2, 14C2। चलो अब देख लो किसको कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं अभी आप। जल्दी से पूछिए, कहाँ पे कंफ्यूजन है इसमें? रुचिर, हेलो। सर एक बार फिर बता सकते हैं आप? हाँ देखिए भाई, दोबारा बता देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि यहां से दो बॉल ट्रांसफर करता है। तो मुझे ये बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर दो बॉल ट्रांसफर करेगा तो दोनों व्हाइट हो सकते हैं, दोनों रेड हो सकते हैं, व्हाइट और यस। रेड, व्हाइट और रेड हो सकता है, व्हाइट और रेड। ठीक है। तो अगर दोनों ही व्हाइट होगा तो पहले तो व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 10C2 अपॉन 18C2 इनटू, अब ये दो व्हाइट बॉल इसमें आ गया, दो व्हाइट बॉल इसमें आ गया, तो ये 9 व्हाइट हो गया और 5 रेड हो गया। बट यहां से तो दो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में तो लिखा है टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैक सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ रेड कलर। मतलब हमेशा हमें यहाँ से रेड बॉल ही निकालना है, रेड बॉल ही आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, टू रेड बॉल। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो अगर व्हाइट बॉल इसमें डाल देते हैं तो सैंपल स्पेस बढ़ जाएगा, रेड तो 5 ही रहेगा। तो 5C2 अपॉन 14C2, देखो 5C2 अपॉन 14C2। तो ये वाला स्टेप क्लियर है, ये वाला। यहां तक समझ में आया क्या? पहले बताओ, ये वाला समझ में आया? केस यस सर। वन, ये ये केस वन है, फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और ये थर्ड केस है, थर्ड केस है। तो फर्स्ट केस समझ में आ गया, सेकंड केस में आप ही बताइए। दोनों के दोनों रेड होना चाहिए, तो 8C2 अपॉन 18C2, पहले सिलेक्ट करोगे फिर ट्रांसफर करोगे ना। तो 8C2 अपॉन 18C2 सिलेक्ट हो गया। अब ये दोनों रेड बॉल इसमें डाल दिया, तो कितने हो गए? 7 रेड हो गए, सैंपल स्पेस 14 हो गए। तो 7, देखो वही तो लिखा है, 8C2 अपॉन 18C2 अपॉन 7C2 अपॉन 14C2। यहाँ पे हमेशा 18 रहेगा, यहाँ पे 18 रहेगा, यहाँ पे 18, यहाँ पे हमेशा 14 रहेगा, 14 रहेगा। चेंज कहाँ पे होगा? चेंज कहाँ पे होगा? ये वाला, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, ये
ये और ये। अच्छा, दूसरे में क्या बोलता है, एक रेड और एक व्हाइट। तो पहले सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये इसका प्रोबेबिलिटी है, वन इज रेड एंड अनदर इज व्हाइट। इनटू फिर क्या करना है, सेकेंड बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी। तो पहले रेड कितना था उसमें, सेकेंड बैग में रेड था कितना, 5 था, तो एक रेड और बढ़ गया, तो 6 रेड हो गया, और व्हाइट भी बढ़ चुका है। मतलब सैंपल स्पेस तो 2 ऐड हो ही जाएगा उसमें, तो सबका सैंपल स्पेस तो 14 ही होगा। तो 6c2 अपन 14c2। अब आप कहेंगे इसे सॉल्व कौन करेगा, इतने बड़े क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट उसमें क्या किया है उन्होंने, क्या किया है कि यहाँ पर 10 की जगह 3 ले लेगा, 2 ले लेगा, यहाँ पे 4 कर देगा, यहाँ पे 3 कर देगा। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो अगर मैं बॉल जो नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो कम कर दूं, 10 की जगह मैं 4 कर दूं, यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ पे 5 कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। आपको तो मैंने सेम क्वेश्चन में समझाने की कोशिश किया ना, ये भी वैसा ही था। इसमें से वन बॉल ट्रांसफर किया था, एक व्हाइट और एक रेड, और इसमें मैंने 2 बॉल वाला क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, वो डिजिट चेंज कर देगा आपको, डिजिट चेंज करके पूछेगा आपसे, ठीक है बच्चों। और अभी बहुत सारे इसमें चीजें आपको सीखना है बच्चों। और ये था, अब एक सेकंड रुकिए, अब आप क्वेश्चन लिखिए। फॉर्मूले वाला भी क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें। ये वाला बता। अच्छा, सेट थ्योरी तो पढ़ाया था ना, तो सेट थ्योरी में जो फॉर्मूला चलता है, थ्री थ्री सेट से रिलेटेड, वैसे ही सेम फॉर्मूला इसमें भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, सब कुछ वही है जो सेट थ्योरी में बताया गया है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करा दूं आपको, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन ये है, मिक्सअप प्रॉब्लम। अच्छा एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जेई में पूछा गया है ये। हाँ बच्चों, इसका आंसर दीजिए जरा आप, कौन कौन सा मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है, इज एंड आर लिखा है ना, मोर देन वन करेक्ट आंसर। There are 3 bags, B1, B2, B1, B2 and B3. The bags B1 contains 5 red and 5 green ball. B1 contains B1, ये बैग B1 है, फिर है B2, फिर है B3। हाँ, तो B1 में क्या दिया है, 5 रेड है, 5 रेड 5 ग्रीन। अच्छा, B2 में क्या है बच्चों, 3 रेड 5 ग्रीन। अच्छा, इसमें 5 रेड 3 ग्रीन, ठीक है ना, B1 B2 B3, ये हमने लिख दिया। और इसमें भी B1 B3। अब बैग B1 B2 B3 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बैग्स प्रोबेबिलिटी इसका दिया है 3/10 3/10 4/10 रिस्पेक्टिवली ग्रीन। बैग्स B1 B2 B3 है प्रोबेबिलिटी 3/10 3/10 4/10 ऑफ बीइंग चोजन, ठीक है। अ बैग इज सिलेक्टेड at random, a ball is chosen at random from, क्या लिखा है, selected at random and ball is chosen at random from the bag, ठीक है। then which of the following option is correct, ठीक है, more than one correct भी हो सकता है। तो बॉल जो सिलेक्ट किया गया है, एक बैग सिलेक्ट किया गया है, उसके बाद कुछ मिस्टेक है क्या यार भाई इसमें, किस कलर का बैग होना चाहिए तो दिया ही नहीं है इसमें। बैग सिलेक्टेड, किस कलर का बॉल होना चाहिए, सेलेक्टेड बॉल,
random from the bag। अच्छा मैं देखता हूँ, मेरे पास भी क्वेश्चन था ये। 5 red and 3 green balls, bag B1 B2 property no, a bag is selected at random and ball is chosen at random from the bag। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ तो देखो जरा रुचिर, मधुश्री बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं इसमें डिटेल पहले बता दूं आपको, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पहले ये देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लगेगा, और टोटल थ्योरम भी लगेगा, और बेस थ्योरम भी लगेगा। ये इसकी खासियत है, इन सब में मिक्सअप है। तो आपको मतलब आपको देखिए कोई एक दो आंसर इसमें करेक्ट है, बट आपको सारे चीज आपको चेक करना पड़ेगा, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी। तो पहले का सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है बताइए पहले। 3 बैग है, उसमें से कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज, बोलो, सिलेक्टेड बैग इज B3 सिलेक्ट हो चुका है। B3 अगर सिलेक्ट हो जाए तो उसमें ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, बोलो कितना आएगा। 3/20। 3/20, वेरी गुड। पहले ये लिख लो, P ऑफ, मैं लिख देता हूं B1 कितना है, B1 कितना है तो 3/10, 3/10 है, यहाँ पर डिटेल्स लिख देता हूं मैं। और P ऑफ B2 कितना है, ये गिवन है ना, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ये दिया है 3/10। अच्छा P ऑफ B3 कितना है, बैग 3 सेलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, तो ये दिया है 4/10, दिया है 4/10। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट जो है वो आपसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G, B3 में से ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, B3 में से ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ये कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 में ग्रीन का प्रोबेबिलिटी, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन B3 इज गिवन, तो ये कितना होगा, तो B3 का प्रोबेबिलिटी 4/10 है, 4/10 इनटू ग्रीन, तो ग्रीन का B3 में ग्रीन कितना है, B3 में ग्रीन कितना है बच्चों, B3 में ग्रीन 3/8 हो गया, 3/8। ऐसे किया ना आपने, थ्री बाई ट्वेंटी आएगा। हाँ रुचिर, कहाँ पे दिक्कत है बोलो जरा, क्वेश्चन को देख के बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है इसमें। B3 इंटरसेक्शन G, कितना अच्छा क्वेश्चन है, B3 इंटरसेक्शन G। इसने क्या बोला, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3, ठीक है, एंड चोजन बॉल इज ग्रीन इक्वल टू 3/10, ये 3/10 हो जाना चाहिए। तो ये तो आंसर रॉन्ग दिया है ना फिर बच्चों, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना फर्स्ट वाला, क्योंकि मेरा जो आंसर आया वो कितना आया, बता दीजिए बच्चों, मेरा आंसर कितना आया है 3/20, 3/20। और जबकि उसमें दिया है 3/10, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, B3, तो B3 मतलब कह रहा है कि B3 बैग होना चाहिए, उसमें ग्रीन भी होना चाहिए, तो B3 पहले बैग सिलेक्ट कर लिया 4/10, उसमें ग्रीन का प्रोबेबिलिटी देख लिया, तो 3/20 आया। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि फर्स्ट और सेकंड तो एक ही जैसा है, क्या अंतर है दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में। देखो यही समझ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें टोटल, कंडीशनल, बेस सब लग जाएगा इसमें, मल्टीप्लिकेशन भी। सेकंड कंडीशनल है। हाँ सेकंड जो है वो कंडीशनल है बच्चों, कंडीशनल, वो अलग चीज था, ये अलग है। तो प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट, ये इसकी पहचान है, ये इसकी पहचान है, गिवन दैट से ही पता चल जाता है कि भाई कि चोजन बॉल इज ग्रीन, पहले से ही पता है कि जो बॉल सेलेक्ट किया है वो ग्रीन है, ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और उसमें वो बैग B3 में ग्रीन होना चाहिए।
तो बच्चों इसको कैसे डिनोट करेंगे पहले ये देख लीजिए। हाँ B3 3/8 ना 3 अच्छा 1 मिनट रुकिए, ये है। अच्छा 1 मिनट इसके बारे में पढ़िए, एक बार पढ़ लेते हैं सारा। पहले ऐसा डी वाला मुझे बताइए, डी में कौन सा लगेगा, उसको छोड़ो, कंफ्यूजन है, एक साथ सब पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा। डी वाला मुझे पहले बताइए, इसमें बताना है किसको, डी में। हाँ श्री आप बताइए, श्री बोलो। डी में क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी दैट ट्रोजन बॉल इज ग्रीन, ग्रीन होना चाहिए, तो ग्रीन तो सब में है, इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है। आपको कुछ याद आया, बताया था ना आपको अभी थ्योरम, ये क्राइटेरिया, ये इसमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन तो सब में है, ये वाला ग्रीन हो गया, तो इसमें भी ग्रीन है, ये फर्स्ट बैग, सेकेंड बैग, थर्ड बैग, तो इसमें टोटल थ्योरम लगेगा ना। हाँ अगर ये बोल दे कि ये ग्रीन सेकेंड बैग का होना चाहिए तो फिर बेस थ्योरम लगेगा। यहाँ पे लगेगा टोटल, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लगेगा टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी, सब मैं लिख देता हूं। और हाँ तो इसका आंसर आप चेक करिए जल्दी से, ये तो बहुत आसान हो गया ग्रीन बॉल का। तो पहले क्या करोगे, बैग पहले B1 कितना है, B1 के लिए पहले डी सॉल्व कर लेते हैं, एकदम पहले आसान हो जाएगा डी पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो P ऑफ फर्स्ट बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन अपॉन फर्स्ट बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इनटू फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है, सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग में ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, थर्ड बैग अगर सिलेक्ट हो चुका है तो उसमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन थर्ड बैग इज सिलेक्टेड। हाँ तो इसका फर्स्ट बैग का कितना था, 3/10 था, 3/10 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, इसका कितना दिया है 3/10, और इसका कितना दिया है थर्ड का 4/10, ये तो पहले लिख दिया हमने, अब यहाँ पे आप लिखते जाओ। हाँ बोलो कितना आएगा यहाँ पे, फर्स्ट बैग में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 10 5/10। हाँ इसको आप B1 भी बोल सकते थे, B1 B2 B3 वो सा भी चलेगा, मतलब यहाँ पे B1 कर लो, यहाँ पे B2 कर लो, यहाँ पे B3 कर लो। तो दूसरे का कितना आएगा बच्चों, 5/8, देखो ना 5/8 ग्रीन का, तो 5/8। अच्छा तीसरे का ग्रीन 3/8 3/8। तो देखो ये डी पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, तो डी आया कितना पहले ये बता दीजिए आप मुझे, पहले डी को देख लेते हैं, डी बताइए कितना आया, फाइनल आंसर बोलिए, थोड़ा फास्ट सॉल्व करिए, 2 आवर्स है, देखो कितना जल्दी चला गया, 10:37 हो गया, तो इतने सारे मेरे पास प्रॉब्लम्स थे अभी करने के लिए। हाँ फास्ट बोलो रुचिर, आंसर दीजिए। डी वाला कितना ऑप्शन है देख लो ना, मैच कर रहा है क्या, डी में क्या दिया है, डी में दिया है 39/80, क्या ऐसा आ रहा है देख लो, 39/80। 42/80 आ रहा है। 39 ये करेक्ट है, 39 बाई ही आएगा, 39 है। हाँ सर, डी ऑप्शन करेक्ट एकदम। 39 ठीक से आप चेक करिए एक बार, चेक कर लीजिए एक बार, ये मुझे लगता है करेक्ट है, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, चेक कर लीजिए आप, 42 नहीं 39। हाँ तो बच्चों ये तो करेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट हो गया। अब देखिए फर्स्ट वाले में किसी को दिक्कत था नहीं, फर्स्ट भी हमने सॉल्व कर दिया, वो रॉन्ग आया, फर्स्ट वाले तो बता ही दिया ना। अब सेकंड में बोला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा,
तो यहीं पे देखो ना इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपसे क्या पूछ रहा था कि ग्रीन होना चाहिए जबकि G/B3 ऐसे लिखना है। अच्छा ग्रीन सिलेक्टेड बैग इज, अरे नहीं सी का आ जाए तो सी का हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है। एक सेकंड, प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा सी वाला तो एकदम आसान है ना बच्चों, सी वाला देखिए जरा, सी वाला तो एकदम आसान लग रहा है, सी में तो कुछ है ही नहीं। देखो क्या बोल रहा है कि गिवन दैट बैग इज सिलेक्टेड B3, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है, ये भी B3 और उसमें ग्रीन का प्रोबेबिलिटी, तो पहले ये देख लो ये कितना आएगा। देखो प्रोबेबिलिटी दैट चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सिलेक्टेड बैग इज B3, तो अगर B3 सिलेक्ट हो चुका है तो उसमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो कोई भी बता देगा। कितना 3/8, एकदम करेक्ट है ना ये तो। थर्ड बैग अगर सिलेक्ट हो चुका है तो इसमें ग्रीन का प्रोबेबिलिटी 3/8, ये तो एकदम करेक्ट है। चलिए एक तो ऐसे भी हो गया, पता चल गया ये भी करेक्ट है। सी वाला तो ये वाला तो एकदम करेक्ट था, सी भी करेक्ट है मतलब, और डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। अच्छा बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बी कैसे सॉल्व होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें लगेगा, जो ये है थर्ड तो एकदम सेंटेंस क्लियर है, प्रोबेबिलिटी दैट चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सिलेक्टेड बैग इज B3, अगर वो बैग B3 सिलेक्ट हो चुका है, B3 सिलेक्ट हो चुका है तो उसमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तो G/B3 3/8, ये एकदम करेक्ट है। अब हमें बस थोड़ा सा बी है ना वही टफ है, बी वाला टफ है। कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें, थोड़ा सोच के बताइए। ये कह रहा है कि गिवन दैट चोजन बॉल इज ग्रीन, मतलब ये पता है कि ग्रीन ही होना चाहिए, जो बॉल आप चूज कर रहे हैं वो ग्रीन होना चाहिए, लेकिन अच्छा बच्चों इसमें बेस थ्योरम लगेगा क्या, बेस थ्योरम तो लगेगा इसमें, बोलो। B3/G, बी वाला बहुत खतरनाक है, बी वाला जो है केस, सी वाला बोलिए जल्दी से, इसमें कितना आएगा। हाँ ये लगेगा, देखो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा एक सेकंड, ये तो लगेगा ही, बट उसमें एक और क्या चीज ऐड होगा नीचे, तो ये लग जाएगा ठीक है। हाँ बेस थ्योरम लगेगा, तो ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ये वाला कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। ये हमारा कितना आया था 39/80 आया था, ठीक है। ऐसे करना था P ऑफ B3/G, और ये फॉर्मूला लगेगा P ऑफ B3 इंटरसेक्शन G अपॉन P ऑफ G, कुछ नहीं। P ऑफ G कितना था 39/81, 81 था क्या, 81 था, 80 ठीक है। और ऊपर ऊपर क्या लेना है कि वो कौन सा बैग का होना चाहिए, B3 का, तो B3 में जो आएगा पहले B3 का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 4/10 ये सिलेक्ट हो जाए, फिर उसमें ग्रीन आ जाए तो 3/8, तो ये आपका कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करिए तो बच्चों कितना आ रहा है, फास्ट जरा सॉल्व करिए इसको, फिर समझा देता हूं मैं आपको। ये बी वाला पार्ट है, फिर समझाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसको सॉल्व करिए फिर बताइए कितना आ रहा है। 4/13। 4/13 आया, तो उसमें क्या 4/13 दिया है क्या, देखिए जरा 4/13 दिया है, बी का 5/13 है, ये दिया है 5/13, तो ये कट हो गया। तो देखो सी और डी करेक्ट है, सी और डी। हाँ तो देखिए मैं फिर से एक बार समझा देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में,
इसमें सबसे टफ कोई अगर है ना तो बी है, बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कंडीशनल लगेगा, कंडीशनल। इसमें लगेगा टोटल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें लगेगा टोटल, इसमें लगेगा कंडीशनल। तो टोटल का तो कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ही नहीं ना। सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर तो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें सारे केस का हमने ऐड कर दिया ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें लग गया टोटल थ्योरम। अच्छा, जो सी था, प्रोबेबिलिटी दैट ट्रोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सिलेक्टेड बैग इज B3, तो ये तो बहुत आसान चीज था। बैग अगर ऑलरेडी बैग 3 सिलेक्ट हो चुका है, बैग 3 सिलेक्ट हो चुका है, तो उसमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो एकदम आसान हो गया ना, 3/8, 3/8 हो गया। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 3/8 आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फिर बी पे आएंगे वापस। प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3, ये उल्टा देखो, उल्टा। अच्छा, ए और सी में देखो कितना उल्टा दिया है। तो प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3, ठीक है, एंड द ट्रोजन बॉल इज ग्रीन इक्वल टू 3/10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3, और उसमें जो चूज करना है आपको ग्रीन बॉल होना चाहिए, ठीक है ना, एंड इतना। तो फर्स्ट वाला जो हमने आपको सॉल्व किया था वो कितना आ गया, देखिए ये वाला इंटरसेक्शन B3 एंड, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एंड, एंड का मतलब ही है कि आपको दोनों चीज का प्रोबेबिलिटी बताना है, यहाँ पे एंड लगा है, ये इसकी पहचान है, एंड। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इसमें लगेगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। कितना अच्छा क्वेश्चन, सारे थ्योरम लग गए इसमें। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्या पहचान है, एंड, इसमें एंड दिया रहेगा, और इसमें कहीं भी एंड नहीं लिखा है, तो इसमें कहीं एंड लिखा है, कोमा, कोमा, ठीक है ना। तो जैसे ही एंड रहेगा तो ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा। प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3, तो B3, ठीक है, और तो B3 इंटरसेक्शन जी, तो बैग B3 भी सिलेक्ट हो जाए, और उसमें, और उसके बाद वो ग्रीन बॉल भी मिल जाए हमें, ग्रीन बॉल भी मिल जाए, तो B3 इंटरसेक्शन जी, ये वाला साइमल्टेनियसली दोनों पॉसिबल हो, दोनों पॉसिबल हो, मतलब बैग 3 भी सिलेक्ट हो जाए और आपको ग्रीन बॉल भी मिल जाए, तो बैग B3 इंटू B3 में ग्रीन। तो देखो इसका मतलब ये हुआ है कि बैग B3 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, बैग तो कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन B3 सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 4/10, और उसके बाद फिर 3/8, अगर सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया तो फिर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तो 3/8। देखो मैंने फर्स्ट वाला एकदम अच्छे से आपको बता दिया मैंने, फर्स्ट की पहचान है एंड, जहां एंड लिखा होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और ये जो है, जो सी था, सी दोनों एक जैसा ही लग रहा है, बट इसमें गिवन दैट बैग B is 3, तो ये वाला केस आ गया, सिर्फ सिर्फ ये वाला केस, इतना ही, 3/8 वाला, यही तो पूछा गया उसमें। अच्छा, अब ये जो है बी वाला, अब बी पे वापिस आते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें फर्स्ट में और सेकेंड में क्या डिफरेंस है, यहाँ से एंड हटा दिया, गिवन दैट ट्रोजन बॉल इज ग्रीन, ठीक है, ठीक है, तो B3/G, 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 ये तो हमने भी किया, B3/G, इसका ये फॉर्मूला 4/13। अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। ये तो आपका आया था 4/13, ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया होगा, समझ में। एक क्वेश्चन है, देखिए ये, a problem in mathematics, a problem in mathematics is given, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुरंत टाइप हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने किया भी होगा ना बच्चों, प्रॉब्लम
in mathematics. एक सेकंड, थोड़ा वेट कीजिए। ये भी 4 स्टूडेंट, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पढ़ो इसको, देखो। चलिए बच्चे इसका आंसर दीजिए। हाँ रुचिर, चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन। A problem in mathematics is given to 4 students. ठीक है, चांस ऑफ सॉल्विंग इंडिविजुअली आर 21। अच्छा सब कुछ मिसप्रिंट हो गया है। 21 नहीं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2 है ये, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, और ये है 1/3, 1/3, फिर है 1/4। चलो इसको ट्राई करो, इसका आंसर बताइए। 1/4 एंड 1/5। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बिटवीन 0 to 1 होना चाहिए ना। हाँ बच्चों, तो इसका आंसर क्या आना है। तो एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, मान लीजिए बहुत टफ होगा। 4 बच्चे इसको ट्राई कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी। ए भी ट्राई कर रहा है, बी भी ट्राई कर रहा है, डी भी ट्राई कर रहा है। तो पहले का प्रोबेबिलिटी है 1/2, दूसरे का है 1/3। सॉल्व हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। डी सॉल्व कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है, तो आपसे करा प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एटलीस्ट बाय 1 स्टूडेंट, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो देखो ये ऐड करने की जरूरत नहीं था, एटलीस्ट 1 बाय स्टूडेंट, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका मतलब कोई एक भी सॉल्व कर दिया तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया ना। यहां तक भी पूछता है प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो भी यही आंसर आना है। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। पहले वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सॉल्व कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बी का 1/3 है। अच्छा, सी का अगर ये ट्राई करता है तो इसका चांसेस कितना है, 1/4 है। और जो डी है उसका 1/5 है। ठीक है, अच्छा बच्चों तो देख लो, इसका आंसर भी कितना है, 4/5, वो 4/5 है। ठीक, 4/5। तो देखो बच्चों, जो आप यहाँ पे करना क्या है आपको, ठीक है, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, इसका मतलब किसी एक ने सॉल्व किया तो भी सॉल्व हो गया, सारे सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, 2 ने सॉल्व किया तो भी सॉल्व हो गया, 3 ने सॉल्व किया तो भी सॉल्व हो गया। इसका मतलब कि एक ही केस आएगा जब तीनों फेल, चारों फेल हो गए, इससे भी सॉल्व नहीं हुआ, इससे भी सॉल्व नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ और इससे भी नहीं हुआ। तो मतलब 1 माइनस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व, क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस पी ए नॉट
PA नॉट, PB नॉट, PC नॉट, PD नॉट। आंसर बोलिए, अब तो बता सकते हैं ना आंसर। तो 1 माइनस PA नॉट कितना आएगा? PA नॉट 1 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2 ही आएगा। ठीक है, PB नॉट 1 माइनस 1/3, 2/3। PC नॉट 1 माइनस PC 1 3/4। अच्छा, PC नॉट 1 माइनस 1/5, 4/5। देखो तो कितना आंसर आ रहा है? 2 कट हो गया, 3 भी कट हो गया, 4 भी कट हो गया, तो 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/, ये आंसर भी था 4/5। सभी को समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. ये कह रहा है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एटलीस्ट 1 बाय स्टूडेंट। अगर यहां तक भी लिखा होता ना, यहां तक भी, तो भी मेरा यही आंसर आएगा। इन्हें तो सेंटेंस क्लियर कर दिया हो, 1 बाय किसी एक से भी सॉल्व हो गया तो सॉल्व तो हो ही गया ना। बहुत बार ये वाला चीज लिखा नहीं रहता, इतना ही लिखा रहेगा। तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब ये नहीं कि PA इंटू PB इंटू PC इंटू PD। अगर कोई बच्चा क्या बोलता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो चारों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें रॉन्ग कहां पर है? अगर हम चारों का मल्टीप्लाई कर दे, PA इंटू PB इंटू PC इंटू PD, ये तो सॉल्व करने का ही प्रोबेबिलिटी है। और PA नॉट कितना होगा? क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो यही तो आपको बताना था। तो हाँ, ये मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर मैं चारों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दिक्कत है? आंसर क्यों नहीं मैच करेगा फिर? 1 माइनस क्यों किया जा रहा है? आंसर तो ये है, करेक्ट आंसर तो ये है। बोलिए। हेलो हेलो। अगर इन चारों की मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है? प्रॉब्लम तो सॉल्व होना चाहिए ना, ये सॉल्व करने का ही तो प्रोबेबिलिटी है, ये सारे सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर But क्वेश्चन sir, में वो सारे स्टूडेंट हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि अगर चारों स्टूडेंट सॉल्व कर दें उस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। ए से भी सॉल्व हो जाए, बी से भी हो जाए, सी से भी हो जाए और डी से भी हो जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो बोलता है कि BCD सॉल्व कर दे, ए नहीं सॉल्व करे, तो PA नॉट इंटू PB इंटू PC इंटू PD। देखा, अगर B से ना सॉल्व है, इन तीन से सॉल्व हो जाए तो PA इंटू PB नॉट इंटू PC इंटू PD, चारों से सॉल्व हो जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि एटलीस्ट बाय 1 स्टूडेंट, किसी एक से भी सॉल्व हो जाए तो चलेगा। ठीक है, तो चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी इसके अंदर काउंट हो चुका है। किसी एक ने सॉल्व किया तो भी मेरा आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर काउंट होना चाहिए, मतलब काउंट होना चाहिए। अगर बी ने सॉल्व कर दिया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, सी ने सॉल्व कर दिया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डी ने सॉल्व किया तो भी सॉल्व हो गया, फिर चारों ने सॉल्व कर दिया तो भी सॉल्व हो गया, किसी दो ने सॉल्व किया तो भी सॉल्व हो गया, किसी तीन ने सॉल्व किया तो भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे तो हजारों कितने केस बनेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनफेवरेबल केस क्या है, जिसमें क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब चारों में से किसी से भी सॉल्व ना हो, तो 1 माइनस कर दो ये। अब समझ में आ गया होगा सभी को। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, आज तो हमने बेस थ्योरम, कंडीशनल थ्योरम और ये हमने प्रैक्टिस किया, लेकिन आज हमारा ये मतलब चीजें जो है ज्यादा, ये मतलब बोर्ड के लिए ज्यादा अच्छा है, ये बोर्ड के लिए। लेकिन अभी एंट्रेंस तो अभी, और जो मतलब ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन जो होते हैं अभी तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे, तो हो सकता है एक लेक्चर और मैं इसमें अरेंज करूंगा प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अब ज्यादा टॉपिक आपके पास बचा भी नहीं ना। और वेडनेसडे को जो कंबाइन रहेगा 11th 12th, उसमें हम PNC स्टार्ट करेंगे, PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम 11th वाले को अगर हम प्रोबेबिलिटी